Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn verb and its phonetic pronunciation, Hindi pronunciation, English meaning, present form, past participle form, and ing form. So let us begin. Let us start our work. इस सेशन में हम बहुत सारी वर्ब्स सीखेंगे। वर्ब्स के साथ में उसका प्रोनंसिएशन, मीनिंग और जो उसकी थ्री फॉर्म्स होती है वो भी आपको सीखने मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। साथ ही जो भी इसको देख रहे हैं इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स जो हैं वहाँ तक इसको पहुँचाएँ ताकि जो भी लर्नर्स हैं उसको इसका बेनिफिट मिले। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट आवर वर्क। एक्सेप्ट स्पेलिंग दे रखी है आपको सामने। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हैं और इसको उतारें और याद भी करें और बार बार रिवाइज करें ताकि आपकी लर्निंग है वो पावरफुल हो जाए। एक्सेप्ट एक्सेप्ट इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और इसके जो अलग अलग जैसे प्रेजेंट फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगी, एक्सेप्टेड होगी, एक्सेप्टेड और एक्सेप्टिंग आईएनजी फॉर्म होगी। दूसरा है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अनुमति देना। अलाउ फर्स्ट फॉर्म होगी अलाउ, उसकी सेकंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है अलाउड, और अलाउइंग जो है उसकी आईएनजी फॉर्म है। थर्ड है अराइव। अराइव मतलब कहीं पर पहुंचना। तो फर्स्ट फॉर्म अराइव्स, अराइव्ड, अराइव्ड और अराइविंग। तो ऊपर टाइटल देख लीजिए, जो सबसे पहले दे रखी है वो प्रेजेंट फॉर्म है उसकी। अगर ये प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है तो ये हो जाएगी आपके, उसमें एस लग जाएगा। पास्ट फॉर्म, उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अलाउ अनुमति देना, तो बन गया उसका अलाउड, अलाउड, अलाउइंग। अराइव पहुंचना, तो उसका बन जाता है अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड और अराइविंग। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये आईएनजी फॉर्म है। और उसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बता ही दिया है। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते हैं, इसको हम पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं, इसको आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आस्क, पूछना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड और आस्किंग। नेक्स्ट है बेक। बेक का मतलब होता है कोई भी चीज़ सेंकना। गर्मी गर्मी से किसी चीज़ को हम सेंकते हैं, जैसे कि आग में सेंकते हैं या किसी भी ओवन वगैरह में सेंकते हैं, तो उसको बेक करना कहते हैं। बेक्ड, बेक्ड और बेकिंग। जिसके पीछे ई होता है उसको आईएनजी बनाना हो तो ई हट जाएगा और फिर आईएनजी उसके अंदर जुड़ जाएगा। अब है बिगिन। बिगिन मतलब होता है शुरू करना। सेकंड फॉर्म है उसकी बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन और बिगिनिंग। नेक्स्ट है कॉल। कॉल मतलब बुलाना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड और कॉलिंग उसकी आईएनजी फॉर्म है। नेक्स्ट है चूज, मतलब कोई भी चीज चुन लेना। चूज उसकी फर्स्ट फॉर्म चॉज, सेकंड फॉर्म चॉजन, थर्ड फॉर्म और चूजिंग आईएनजी फॉर्म होगी। अब है क्लाइम मतलब चढ़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है क्लाइम्ड, क्लाइम्ड उसकी थर्ड फॉर्म भी कहलाएगी और क्लाइंबिंग उसकी आईएनजी फॉर्म। फ्रेंड्स यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वो यहाँ पर भी दे रखी है, लेकिन हम यहाँ पर वो चीज़ सीख रहे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इसलिए मैंने इसको डबल लिखा है यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। ये और ये दोनों सेम है। और ये है इसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन, जो कि हर इंसान या हर लर्नर रीड नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, साथ में हिंदी मीनिंग लिखा है। तो आप अगर किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। और फोनेटिक अगर किसी को देखना है तो वो फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर देख सकते हैं। फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन समझना इजी नहीं है, इसके लिए पूरी फोनेटिक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे हिंदी में अ आ ई होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में ये फोनेटिक्स हमको समझने होते हैं। तो वो इंग्लिश लर्नर जो भी इंग्लिश में आगे बहुत पढ़ाई कर रखी है वो इसको समझ सकते हैं। बाकी जो इजीली इसको समझना चाहते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन यहीं पर सामने आपके दे रखा है। तो क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड और क्लाइंबिंग इसका होगा जो अदर फॉर्म्स है वो। क्लोज बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग। नेक्स्ट है कलेक्ट।
कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, कलेक्टेड कलेक्टेड कलेक्टिंग। अब है कुक, खाना बनाना, कुकड कुकड और कुकिंग। डांस, नृत्य करना, और हो जाएगा डांस्ड और डांस्ड और डांसिंग। इसके पीछे ई था, ई हटा करके आईएनजी लगेगा। डिसाइड, कोई भी निर्णय लेना, डिसीजन लेना, डिसाइडेड डिसाइडेड डिसाइडिंग। इसके पीछे भी ई था, ई हटा करके आईएनजी लगेगा। ड्राइव, ड्राइव का बने, ड्राइव के पहले है ड्रॉ मतलब चित्र बनाना, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइंग। उसके बाद है ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, कुछ भी चीज चलाना, गाड़ी चलाना, उसके लिए आता है ड्राइव। ड्रॉ, ड्रिवन और ड्राइविंग। अब है ईट, ईट मतलब खाना, एट, ईटन, ईटिंग। इंजॉय, इंजॉय का बनेगा एंजॉयड, इंजॉयड और एंजॉइंग। फिर है एंटर, इसका बनेगा एंटर्ड, एंटर्ड और एंटरिंग। एक्सप्लेन, किसी को समझाना, उसके पहले एंटर, एंटर का मतलब कहीं पे प्रवेश करना, एंटर्ड, एंटर्ड और एंटरिंग। वैसे ही एक्सप्लेन का मतलब समझाना होता है, और उसकी सेकंड फॉर्म एक्सप्लेन्ड है, थर्ड फॉर्म भी एक्सप्लेन्ड है, और आईएनजी फॉर्म उसकी एक्सप्लेनिंग होगी। ये ध्यान रखना है, जिसमें सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है तो थर्ड फॉर्म में भी ईडी ही लगता है। यहाँ पे हमारा कुछ काम आसान हो जाता है। फॉल, फॉल का मतलब गिरना होता है, फेल उसकी सेकंड फॉर्म है, फालन उसकी थर्ड फॉर्म है, फॉलिंग आईएनजी फॉर्म है। फील, महसूस करना, फेल्ट और फेल्ट, फीलिंग। फील, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, फील भरना, फील्ड, फील्ड, फीलिंग। देखिए ये इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो ये है फील, ये फील कहलाएगा, फील बड़ी ई। और यहाँ पर छोटी ई है, छोटा साउंड है, तो फील बोला जाएगा। फाइंड, कोई भी चीज़ खोजना, फाउंड, फाउंड और फाइंडिंग। वैसे ही फिनिश, समाप्त करना या ख़त्म करना, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग। वैसे ही फिक्स, किसी चीज़ को ठीक करना, फिक्स्ड, फिक्स्ड और फिक्सिंग। फॉलो, फॉलो का मतलब है किसी चीज़ को हम अनुसरण करते हैं, किसी के पीछे पीछे चलते हैं, फॉलो करना होता है, किसी के बात को हम समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करना कहते हैं। फॉलोड, फॉलोड और फॉलोइंग। नेक्स्ट है फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग। गिव, देना, गिव का गेव, गिवन, गिविंग हो जाएगा। ग्रो मतलब कोई चीज़ बढ़ना, ग्रू, ग्रॉन, ग्रोइंग। हियर मतलब सुनना, हर्ड, हर्ड, हियरिंग। अब है हेल्प, मदद करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्पिंग। होप, आशा करना, तो इसका होगा होप्ड, होप्ड, होपिंग। इनवाइट, किसी को इनवाइट करना या आमंत्रित करना, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइटिंग। जंप, कूदना, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग। कीप, रखना, केप्ट, केप्ट, कीपिंग। किल, मारना, किल्ड, किल्ड, किलिंग। अब है नो मतलब कुछ जानना, न्यू, नॉन, नोइंग। लाफ, हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। लर्न, सीखना, लर्नड, लर्नड और लर्निंग। LEARNED, LEARNED और लर्निंग की स्पेलिंग। लीव, छोड़ देना, लेफ्ट, लेफ्ट, लिविंग। नेक्स्ट है लाइक, पसंद करना, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग। इसमें भी ई पीछे है, इसलिए आईएनजी बनाते समय ई हट जाएगा और आईएनजी जुड़ जाएगा। वैसे लिसन, सुनना, लिसनड, लिसनड और लिसनिंग। नेक्स्ट है लीव, जीना, जिंदा रहना, तो लीव्ड, लिव्ड, लिविंग। लुक, देखना, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग। लूज, खो देना किसी चीज को, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग। नेक्स्ट है मेक का बनेगा मेड,
मेड और मेकिंग। मीट, मीट मतलब मिलना, बड़ी ई की मात्रा है इसमें। मेट, मेट, मीटिंग। मैक का बनेगा मेड, मेड और मेकिंग। मीट मतलब मिलना। मूव, मूव का मतलब होता है चलना। मूव्ड, मूव्ड, मूविंग। ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड और ओपनिंग। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, सॉरी ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज को आयोजन करना। तो ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइजिंग। पे, भुगतान करना, कुछ भरना, पैसे वगैरह। पेड, पेड, पेइंग। प्ले, खेलना, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। प्रिपेयर, तैयार करना, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग। प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड और प्रॉमिसिंग। पुश, पुश्ड, पुश्ड और पुशिंग। रीड, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रेड, रेड और रीडिंग, भले ही स्पेलिंग सेम हो। नेक्स्ट है रिसीव, प्राप्त करना। रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीविंग। रिमेंबर, याद रखना। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, रिमेंबरिंग। ये स्पेलिंग थोड़ी ब्रेक हो रही है इसमें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, तो समझ जाओ पूरी स्पेलिंग साथ में ही है। नेक्स्ट है रिप्लाई, उत्तर देना। रिप्लाइड, रिप्लाइड और रिप्लाइंग। इसमें वाई हट करके आई ई डी लगता है सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते समय। रन, दौड़ना। रैन, रन उसकी थर्ड फॉर्म होगी। रैन उसकी सेकंड फॉर्म है, रन उसकी थर्ड फॉर्म है, रनिंग आई एन जी फॉर्म है, डबल एन आ जाएगा इसमें। से, कहना। सेड, सेड और सेइंग। सी, देखना। तो सी की सेकंड फॉर्म जो है वो सॉ है, और सीन है और सीइंग है। सेंड, भेजना। सेंट, सेंट और सेंडिंग उसकी सेंट थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी सेंट ही है। सेंडिंग उसकी आई एन जी फॉर्म है। शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड और शेयरिंग। शो, उसकी शो का मतलब दिखाना, और शेयर मतलब साझा करना, कोई चीज़ दूसरे को बांटना, और सेंड मतलब भेजना होता है। तो शो का हो जाएगा शोड, 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 शॉन और शोइंग। सिंग मतलब गाना गाना या कोई गीत गाना। सैंग और संग उसकी थर्ड फॉर्म है, आई एन जी फॉर्म। सैंग उसकी सेकंड फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म है, और सिंगिंग आई एन जी फॉर्म है। सीट, सेट, सेट, सीटिंग, डबल टी आ जाएगा इसमें। बैठना। स्लिप है, सोना। स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। स्माइल, मुस्कुराना। स्माइल्ड, स्माइल्ड, स्माइलिंग। स्पीक, बोलना। स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टिंग। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, रुकना होता है इसका मतलब, और स्टार्ट का मतलब शुरू करना होता है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। स्टडीड, स्टडीड और स्टडिंग। सजेस्ट करना, कोई सुझाव देना। सजेस्टेड, सजेस्टेड, सजेस्टिंग। टेक मतलब कोई चीज़ लेना, जैसे कोई भी वस्तु वगैरह लेना। टुक और टेकन उसकी फॉर्म्स हैं, और टेकिंग आई एन जी फॉर्म है। यहाँ पर भी ई पीछे लिखा है, ई हटेगा और आई एन जी लगेगा। टॉक, टॉक मतलब बात करना। टॉक्ड और टॉक्ड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। टीच, पढ़ाना या सिखाना कोई चीज़। टॉट, टॉट और टीचिंग उसकी अदर फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है टेल, मतलब बताना। टोल्ड, टोल्ड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और टेलिंग आई एन जी फॉर्म है। थिंक, सोचना। थॉट, थॉट, थिंकिंग। ट्रैवल, सॉरी ट्रेवल, ट्रेवल मतलब यात्रा करना। तो ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड और ट्रेवलिंग जो है उसकी आई एन जी ये फॉर्म दे रखी है। ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, ट्रेवलिंग। ट्राई, कोशिश करना। ट्राइड, ट्राइड और ट्राइंग। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और अंडरस्टैंडिंग। यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग। अब है विजिट, विजिट का मतलब होता है किसी से मिलना या कहीं पे विजिट करना, घूमना। विजिटेड, विजिटेड और विजिटिंग। वेट,
इंतजार करना, वेटेड वेटेड वेटिंग, वॉक चलना, वॉकड वॉकड और वॉकिंग, वांट चाहना, वांटेड वांटेड और वांटिंग, वॉच देखना, वॉचड वॉचड वॉचिंग, वेयर पहनना, वोर वॉर्न वेयरिंग, विन जीतना, वन वॉन विनिंग, वर्क काम करना, वर्कड वर्कड वर्किंग, राइट लिखना, रॉट रिटन राइटिंग, एडमायर प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, एडमायर्ड एडमायर्ड और एडमायरिंग, एडवाइज एडवाइज्ड और एडवाइजिंग, अनाउंस करना, घोषणा करना किसी की, एडवाइस मतलब सलाह देना, अनाउंस मतलब कोई चीज को डिक्लेयर करना या घोषणा करना, तो अनाउंस्ड और अनाउंसिंग, अपोलोजाइज अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, अपोलोजाइज जो है उसमें कहीं एस भी आता है कहीं जेड भी आता है, तो वो डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का, उसके कारण से कहीं पे एस का यूज़ होता है या कहीं पे जेड का यूज़ होता है। इसके लिए ब्रिटिश अमेरिकन का जो अलग से डिफरेंस है वो आपको देखना जरूरी है। अपोलोजाइज्ड और अपोलोजाइजिंग, अरेंज व्यवस्था करना, अरेंज्ड अरेंजिंग, असिस्ट मतलब मदद करना सहायता करना, असिस्टिंग। अब है अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना कोशिश करना, अटेम्प्टिंग, अट्रैक्ट किसी को अट्रैक्ट करना आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग। अब है अवॉइड का बनेगा अवॉइडिंग। अब है बेक का मतलब सेकना, बैक्ड बैकिंग, ये हालांकि रिपीट हो गया है कोई दिक्कत नहीं। बिहेव व्यवहार करना, बिहेविंग। बिलोंग मतलब किसी से संबंध रखना या किसी से संबंधित होना, तो बिलोंग्ड और बिलोंगिंग। ब्लेम तो ब्लेम जो है दोष लगाना किसी को, किसी पे आरोप लगा देना, तो ब्लेम्ड और ब्लेमिंग। बारो उधार लेना, बोरोड, फिर बोरोड और बोरोइंग। बर्न जलना, बर्न्ड और बर्निंग। कैलकुलेटिंग। केयर केयरिंग। कैरी कैरिड और केयरिंग वो किसी चीज को ले जाना, यहाँ पे ले जाना नहीं, यहाँ पे परवाह करना होता है, केयर। और दूसरा केरी है, केरी का मतलब ले जाना, कैरिड और केयरिंग। स्पेलिंग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी स्पेलिंग का क्या मीनिंग है। केरी CARRY का मतलब ले जाना होता है, CARE तो केयर है, इसका मतलब परवाह करना होता है। चेंज बदल देना किसी चीज को, चेंज का बनेगा चेंज्ड और चेंजिंग। च्यू मतलब चबाना, चूइंग, उससे ही च्यूइंग गम वर्ड बना है। क्लैप ताली बजाना, क्लैप्ड क्लैपिंग। क्लीन्ड क्लीनिंग। क्लाइम भी साइलेंट है इसमें, क्लाइम चढ़ना। क्लीन मतलब साफ करना, क्लाइम मतलब चढ़ना, तो क्लाइंबिंग। कलेक्ट इकट्ठा करना, कलेक्टिंग। कमांड आदेश देना, कमांडिंग। कंपेयर जो है उसका मतलब होता है तुलना करना, कंपेयरिंग। कंप्लेन शिकायत करना, कंप्लेनिंग। कंसंट्रेट का मतलब ध्यान लगाना, कंसंट्रेटिंग, ध्यान लगाना, किसी चीज पे ध्यान देके काम करना, ऐसा बोलते हैं हमको। कनेक्ट जोड़ना, कनेक्टिंग। कंसीडर
तो कंसीडर मतलब विचार करना किसी चीज पे, तो कंसीडर्ड, कंसीडर्ड और कंसीडरिंग। कंटिन्यू, जारी रखना किसी काम को, कंटिन्यूड, कंटिन्यूइंग, मतलब कंटिन्यूड और कंटिन्यूड। ये हो गई पास्ट फॉर्म, ये हो गई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गई थर्ड फॉर्म, ये हो गई आईएनजी फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म तो हम बोलते ही हैं। अब है कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना, सेकंड फॉर्म है कॉपीड और थर्ड फॉर्म भी कॉपीड और आईएनजी फॉर्म है कॉपिंग। नेक्स्ट है करेक्ट, करेक्ट मतलब होता है सुधारना, करेक्टेड, करेक्टेड, करेक्टिंग। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है लागत लगाना, किसी चीज की कीमत, पैसा लगना। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट और कॉस्टिंग, उसकी आईएनजी फॉर्म है। कवर मतलब ढकना किसी चीज को, कवर्ड, कवर्ड, कवरिंग। क्रैश, टकरा जाना, क्रैश्ड, क्रैश्ड और क्रैशिंग। क्रॉस, किसी चीज को पार करना, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड और क्रॉसिंग। आगे है क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, क्राइड, क्राइड और क्राइंग। कट, काटना, इसकी तीनों फॉर्म सेम है, कट, सेकंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट, और कटिंग में डबल टी हो जाएगा कटिंग, CUTTING। डांस, नृत्य करना, डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग, इसके पीछे ई है, आईएनजी बनाते समय ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। डिसाइड, कोई निर्णय लेना, डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइडिंग। अब है डिलीवर, किसी चीज को पहुंचाना, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवरिंग। डिस्क्राइब, किसी चीज का वर्णन करना, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइबिंग। डिजाइन, तो डिजाइन जो है उसको मतलब किसी चीज को डिजाइन करना, किसी चीज, कौन सी चीज कैसे बनेगी वो तय करना, वो डिजाइन करना होता है, तो डिजाइंड और डिजाइंड और डिजाइनिंग। डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड और डेवलपिंग। अब है डिसएग्री, डिसएग्री, डिसएग्री का मतलब होता है किसी चीज से सहमत नहीं होना, किसी चीज को मानने से मना करना, तो डिसअग्रीड, डिसअग्रीड और डिसअग्रीइंग। नेक्स्ट है डिसअपियर, गायब हो जाना, डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड, डिसअपियरिंग। नेक्स्ट है, आपको याद रखने के लिए एक बार फिर से अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब दे रखी है, यहाँ पे उसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे हिंदी मीनिंग है, यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म है, जहाँ पर ये फॉर्म दे रखी है वही वही फॉर्म यहाँ पर भी है। ये पास्ट फॉर्म है अर्थात उसको सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म भी है, और ये आईएनजी फॉर्म है। डिस्कवर मतलब खोज करना कोई चीज को जो पहले से हमको कहीं कहीं दुनिया में है लेकिन हमको नहीं पता है, हमने ढूंढ निकाला, उसको बोलते हैं डिस्कवर करना। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, डिस्कवरिंग। अब है डिवाइड, डिवाइड मतलब बांट देना, किसी चीज को विभाजित कर देना, डिवाइडेड, और डिवाइडेड उसकी थर्ड फॉर्म होगी, और डिवाइडिंग उसकी आईएनजी फॉर्म होगी। डाउट, संदेह करना किसी पे, शंका करना, डाउटेड, डाउटेड और डाउटिंग। ड्रैग, खींचना, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड और ड्रैगिंग। ड्रॉ का मतलब भी खींचना होता है, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइंग। ड्रेस, कपड़े पहनना, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड, ड्रेसिंग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रिंकिंग, इसका मतलब होता है पीना कोई भी चीज। ड्रॉप मतलब गिराना, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड और ड्रॉपिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर ड्राई, सुखा देना, ड्राइड, ड्राइड और ड्राइंग। अर्न, कमाना, अर्नड, अर्नड और अर्निंग। एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड, एजुकेटिंग। इनेबल, किसी चीज को सक्षम बनाना, अच्छा एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षा देना, अर्न मतलब कमाना, ट्राई मतलब सुखाना। ये मीनिंग देखते ही पता चल जाएगा आपको, आप रुक कर देखते भी रहे, कॉपी पेन साथ में रखें और नोट भी करते रहें, बार बार देखें, आपको एक बार माइंड में फिट हो गया फिर आपको जब भी कुछ बोलोगे लिखोगे आपको ये वर्ड्स माइंड में आ जाएंगे, क्योंकि बिना एक्शन वर्ड के हम इंग्लिश में कुछ भी सेंटेंस बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। सो वी शुड लर्न एक्शन वर्ड with their meaning and proper pronunciation. So now we continue our work. Enable का मतलब होता है सक्षम बनना, enabled, enabled, enabling. Encourage, encourage मतलब प्रोत्साहित करना, encouraged, encouraged, encouraging. Enjoy, enjoy का मतलब होता है आनंद लेना,
एंजॉयड एंजॉयड और एंजॉइंग। एंटर एंटर्ड एंटर्ड और एंटरिंग, इसका मतलब होता है प्रवेश करना, कहीं पर एंट्री करना। एस्केप मतलब भाग जाना, एस्केप्ड एस्केप्ड एस्केपिंग। एग्जामिन 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 का मतलब होता है जांचना, एग्जामिन्ड एग्जामिन्ड और एग्जामिनिंग। एग्जिस्ट मतलब किसी चीज का होना, दुनिया में किसी चीज का होना उसको एग्जिस्ट कहते हैं। तो एग्जिस्ट जो है, एग्जिस्ट एग्जिस्टेड और एग्जिस्टिंग। अब एक्सप्लेन मतलब समझाना, एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट है एग्जिस्ट, हो गया ये हमारा, एक्सप्लेन हो गया। एक्सटेंड एक्सटेंड मतलब किसी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना। एक्सटेंडेड और एक्सटेंडिंग हो जाएगा। फेल फेल का मतलब हो जाना, फेल हो जाना, असफल हो जाना। फेल्ड फेल्ड फेलिंग। नेक्स्ट है फीड खिलाना, फेड फेड फीडिंग। फाइट लड़ना, फाउट फॉट फॉट और फाइटिंग। फील फील्ड फील्ड फीलिंग, इसका मतलब होता है भरना। फिक्स मतलब ठीक करना, फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्सिंग। फ्लाई उड़ना, फ्लू फ्लॉन फ्लाइंग। फोल्ड किसी चीज को मोड़ देना, फोल्डेड फोल्डेड फोल्डिंग। फॉलो फॉलो मतलब पीछा करना, फॉलोड फॉलोड और फॉलोड। फॉरगिव 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 का मतलब होता है माफ करना, फॉरगिव फॉरगिवन फॉरगिविंग। नेक्स्ट है फ्रीज फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, फ्रॉज फ्रोजन फ्रीजिंग। फ्राई फ्राई मतलब किसी चीज को तलना, फ्राइड फ्राइड फ्राइंग। गैदर गैदर मतलब इकट्ठा करना, गैदर्ड गैदर्ड गैदरिंग। ग्रैब ग्रैब्ड ग्रैब्ड ग्रैबिंग। ग्रीट अभिवादन करना, नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ये सब ग्रीट करना होता है। ग्रीटेड ग्रीटेड ग्रीटिंग। ग्रो मतलब किसी चीज का बढ़ना, ग्रू ग्रॉन ग्रोइंग। गैस अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, गैस्ड गैस्ड गैसिंग। हैंडल किसी चीज को संभालना, तो इसका हो जाएगा हैंडल्ड हैंडल्ड हैंडलिंग। हैंग लटकाना, हंग हंग हैंगिंग। और एक है हग हग मतलब गले लगाना, एक हग्ड हग्ड और हगिंग। फिर है हंट शिकार करना, हंटेड हंटेड और हंटिंग। इग्नोर किसी को अनदेखा कर देना, अवॉइड कर देना, भैया मिले ही नहीं हो, देखा ही नहीं हो, ऐसा कर देना, उसको बोलते हैं इग्नोर करना, अनदेखा कर देना, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। इग्नोर्ड इग्नोर्ड इग्नोरिंग। इमेजिन, तो इमेजिन का होगा इमेजिन्ड इमेजिन्ड इमेजिनिंग। इम्प्रूव सुधारना, इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड इम्प्रूविंग। इंक्लूड शामिल करना, इंक्लूडेड इंक्लूडेड इंक्लूडिंग। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड इंक्रीजिंग। इन्फॉर्म मतलब किसी चीज को इन्फॉर्म करना या किसी को सूचना देना, उसको बोलते हैं इन्फॉर्म, तो उसका बनेगा इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मिंग। इंट्रोड्यूस परिचय देना, इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूसिंग। इनवाइट आमंत्रित करना, इनवाइटेड इनवाइटेड इनवाइटिंग। इग्नोर, सॉरी इग्नोर नहीं है, आयरन करना, प्रेस करना किसी कपड़े के ऊपर, तो आयरन आयरन और आयरनिंग। जॉइन जॉइन मतलब शामिल होना, जॉइन जॉइंट जॉइनिंग। जंप कूद जाना, जंप्ड जंप्ड जंपिंग। किक मतलब लात मारना, किक्ड किक्ड किकिंग। नॉक नॉक का मतलब होता है खटखटाना, दरवाजा वगैरह, नॉक्ड नॉक्ड नॉकिंग। लाफ मतलब हंसना, लाफ्ड लाफ्ड लाफिंग। ले मतलब रखना कोई चीज, लेड लेड लेइंग। अब है लीड लीड मतलब नेतृत्व करना या किसी चीज का लीडर बनना, लेड लेड लीडिंग। लर्न मतलब सीखना, लर्नड और LEARNED लर्नड ये भी लिखा है, तो लर्निंग उसकी ING फॉर्म हो जाएगी। लिफ्ट मतलब उठाना,
लिफ्टेड लिफ्टेड लिफ्टिंग, लाइक पसंद करना, लाइक्ड लाइक्ड लाइकिंग, लिमिट लिमिटेड लिमिटेड लिमिटिंग मतलब किसी सीमा करना या किसी की बॉर्डर बनाना, ये इतनी लिमिट रहेगी इसकी। अब है लिसन, लिसन मतलब सुनना, टी साइलेंट है इसमें, लिसन लिसन और लिसनिंग। लॉर्ड लाद देना, किसी के ऊपर कोई चीज या भार रख देना और उसको आगे बढ़वाना, या किसी के ऊपर कुछ लोड रख देना, भार रख देना, लोड करना कहलाता है लादना, इसका हिंदी मतलब है। लॉडेड लॉडेड लॉडिंग, लॉक बंद करना, लॉक्ड लॉक्ड और लॉकिंग। अब है लुक मतलब देखना, तो लुक का होगा लुक्ड लुक्ड लुकिंग। लूज मतलब खो देना, लॉस्ट लॉस्ट लूजिंग, उसकी लॉस्ट लॉस्ट उसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म हो गई, एंड देन लूजिंग उसकी थर्ड फॉर्म हो गई। लव प्रेम करना, लव्ड लव्ड लविंग। मेंटेन बनाए रखना, मेंटेन्ड मेंटेन्ड मेंटेनिंग। मैक का है मेड मेड और मेकिंग। मैनेज प्रबंध करना, मैनेज्ड मैनेज्ड मैनेज। मैरी शादी करना, मैरिड मैरिड मैरिंग। मेजर मापना, मेजर्ड मेजर्ड मेजरिंग। मीट मतलब मिलना, मैट मैट मीटिंग। कुछ कुछ चीज़ें डबल भी आ रही हैं, अब लिख दिया है तो चला लेंगे, हमको रिवीजन करना है। मेजर मापना, मीट मिलना। मेंशन किसी चीज़ के बारे में बताना, उल्लेख करना, मेंशन करना, कहीं पे कुछ बोल करके या लिख के बता देना कि ये चीज़ है, तो मेंशन मतलब उल्लेख करना, मेंशनड मेंशनड और मेंशनिंग। मिस करना मतलब किसी को याद करना, मिस्ड मिस्ड और मिसिंग। मूव करना मतलब हिलाना, कोई भी वस्तु को हिलाना, मूव करना, उसको बोलते हैं मूव। मूव्ड मूव्ड और मूविंग। नेम मतलब नाम रखना, नेम्ड नेम्ड और नेमिंग। नीड जरूरत होना, आवश्यकता होना, तो नीडेड नीडेड और नीडिंग। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस्ड नोटिस्ड और नोटिसिंग। अपटेन अपटेन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, अपटेंड अपटेंड और अपटेनिंग। अकर अकर मतलब कुछ होना, अकर्ड अकर्ड अकरिंग। ओपन खोलना, ओपनड ओपनड ओपनिंग। ओपन की दोनों फॉर्म, जिसमें ईडी आ गया इसलिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होगी उसमें। ऑपरेट संचालन करना है, किसी चीज को चलाना, उसको बोलते हैं ऑपरेट करना, ऑपरेटेड ऑपरेटेड ऑपरेटिंग। ऑर्डर आदेश देना, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड ऑर्डरिंग। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित कर देना, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑन स्वामित्व होना किसी चीज का, ऑन्ड ऑन्ड ऑनिंग। पेंट पेंटेड पेंटेड पेंटिंग। पार्क पार्क्ड पार्क्ड पार्किंग। पार्टिसिपेट भाग लेना, पार्क करना मतलब गाड़ी वगैरह कुछ भी पार्क करना। पेंट मतलब रंग करना, इतना मीनिंग सामने लिख रखा है, आप उसे जरूर देखते रहें और धीरे धीरे लिखते भी रहें और इसको बार बार देखें, हो जाएगा याद एक बार, तो बार बार आपके आएगा यह काम। पार्टिसिपेट भाग लेना, पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटिंग। पास पार कर लेना किसी चीज को, क्लास भी हम पास करते हैं तो वो भी पार ही कर लेते हैं क्लास को, पास्ड पास्ड और पासिंग। पे भुगतान करना, पैसे वगैरह भर देना, पेड पेड पेइंग, ये रिपीट लिखा है, पहले भी लिखा था। पिक तो पिक का मतलब होता है कोई चीज चुन लेना, पिक्ड पिक्ड पिकिंग। नेक्स्ट है प्लान मतलब प्लान बनाना, योजना बनाना, प्लान प्लान प्लानिंग। प्ले खेलना, तो प्लेड प्लेड प्लेइंग। पोस्ट पोस्टेड पोस्टेड पोस्टिंग। पॉर किसी चीज को डालना या कोई चीज उड़ेलना, पानी वगैरह, तो पॉर्ड पॉर्ड पॉरिंग। प्रैक्टिस PRACTICE, यहाँ पर एस होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सी की जगह एस आता है, क्योंकि ये नाउन बन गया, अगर एस होगा तब वह वर्ब बनेगा, तो यहाँ पर हम कर लेंगे एस और सब जगह आ जाएगा एस, ये हम ध्यान रख लेंगे। प्रैक्टिस्ड
सी होने पर ये नाउन कहलाता है, एस होने पर ये वर्ब हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो हमने उसको करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है प्रिपेयर, तैयारी करना, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग। प्रेस, दबाना, प्रेस्ड, प्रेस्ड, प्रेसिंग। प्रिटेंड, दिखावा करना, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडिंग। प्रिवेंट मतलब रोकना किसी चीज को, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटिंग। प्रिंट मतलब छापना, प्रिंटेड, प्रिंटेड, प्रिंटिंग। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना किसी चीज का, प्रोड्यूस करना, कोई चीज नया प्रोड्यूस करते हैं वो उत्पादन करना, मतलब नई चीज बनाना। प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूसिंग। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टिंग। प्रूव मतलब साबित करना या साबित हो जाना कुछ भी, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूविंग। पुल, खींचना, पुल्ड, पुल्ड, पुलिंग। पुश, धक्का देना, पुश्ड, पुश्ड, पुशिंग। पुट मतलब रखना, पुट, 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 पुट की तीनों फॉर्म आईएनजी, पुट 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 ही रहती है, लेकिन आईएनजी बनाते समय पुटिंग डबल टी आ जाएगा। अब है रेज, उठाना, रेज्ड, रेज्ड, रेजिंग। रिच मतलब पहुंचना, रिच्ड, रिच्ड, रिचिंग। रीड, रीड मतलब पढ़ना, रीड, रेड, 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 रेड उसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में, रीडिंग आईएनजी फॉर्म है। ये पहले भी आ चुका है, बस एक बार रिवाइज में आ जाएगा, आपको बार बार देखने मिल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। रिसीव मतलब प्राप्त करना, रिसीव्ड, रिसीव्ड उसकी आईएनजी फॉर्म है। रिसीव्ड और रिसीव्ड उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गई, आईएनजी फॉर्म रिसीविंग हो जाएगा। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइजिंग। रेकमेंड मतलब सिफारिश करना कुछ काम के लिए, रेकमेंडेड, रेकमेंडेड, रेकमेंडिंग। और रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और रिड्यूसिंग उसकी आईएनजी फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखे हैं कुछ कम से कम 230 के आसपास, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं उसमें। तो 230 प्लस या 200 से ज़्यादा कुछ एक्शन वर्ड्स सीखे, जिसका मीनिंग हमने सीखा, प्रोनाउंसिएशन सीखा, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सीखी, और आईएनजी फॉर्म सीखी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसको सजेस्ट भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट ले सके और इंग्लिश लर्निंग को पावरफुल बना सके। क्योंकि आपको अगर एक्शन वर्ड्स आते हैं तो ही आप इंग्लिश के अंदर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कुछ भी सेंटेंस बनाना हो तो एक्शन वर्ड आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी अपनी कोशिश की है, इस कोशिश को से आप लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। ऐसी ही मेरी कुछ न कुछ हमारी मेंटेलिटी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग में ईजी फील हो, आप सीख पाएँ, ये मेरी मन की इच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, नए से टॉपिक के साथ आपको किसी और वीडियो में ज़रूर मैं मिलूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, रेकमेंड करते रहें, ताकि आप भी सीखते रहें और आपके साथ जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी इस चीज़ का बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।